हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेंटल एबिलिटी सीरीज़ क्लास 10th के अंदर। आज इस सीरीज़ के अंदर हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द डाइस। आप सभी ने डाइस को देखा होगा ज़रूर। आप सभी ने बचपन में गेम खेला है, लूडो, सांप सीढ़ी, और लॉकडाउन में काफ़ी बच्चों ने इस गेम को ऑनलाइन भी खेला है। तो आप सभी को ये पता होगा इस गेम के अंदर हम एक डाइस का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो वो डाइस दिखती कैसी है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। डाइस की शेप क्या है? क्यूब। क्यूब का मतलब कितने फेसेस? 6 फेसेस। ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब डाइस के बारे में स्पेशल क्या है? डाइस के 6 फेस पे कुछ डॉट्स बने हुए हैं, राइट। किसी पे 1 बना है, किसी पे 2 बना है, किसी पे 3 डॉट्स बने हैं, किसी पे 4 डॉट बने हैं, एंड किसी पे 5 डॉट बने हैं, और लास्ट है 6 डॉट्स। कुछ इस प्रकार से 6 के 6 फेसेस पे कुछ ना कुछ डॉट्स बने हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है क्यूब के बारे में, कि जिस फेस पे 1 डॉट है, उसके अपोजिट में कौन सा फेस आएगा? जिसके अपोजिट में 6 फेसेस हैं या फिर 6 डॉट्स हैं। इसी तरह 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 5, और 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 4। तो ये जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है, ये किसकी बात हो रही है? एक्चुअल डाइस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं। जिस बच्चे को दिक्कत है, इस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने साथ एक डाइस लेके बैठें। बट वो डाइस आपको सिर्फ एक एक्चुअल डाइस का रेफरेंस देगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बिकॉज जब हम इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो कंडीशंस है ना, वो ये कंडीशंस नहीं है। ये हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंड तीसरी कंडीशन। ये है एक्चुअल डाइस का केस। इसके अंदर क्या है? सम ऑफ अपोजिट फेसेस आर व्हाट? 7। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट, हम चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो डाइस दिखेगी कैसे आपको? जब आप एक स्क्रीन पे देखते हो ऐसे, आपको एक क्यूब ना कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए, दिख गया। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, और यहाँ 5 लिखा है। अगर ये मैं कहता हूं कि ये एक एक्चुअल डाइस है, राइट। अगर मैंने बोला कि ये एक एक्चुअल डाइस है, सो 5 के अपोजिट में आपको 2 मिल जाएगा, राइट। 3 के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा, एंड 6 के अपोजिट में आपको 1 मिल जाएगा। बट इफ आई से कि ये एक एक्चुअल डाइस है ही नहीं, तो आपको यहाँ 6 है ना, तो अगर मैं इसे रब करता हूं तो ये देखिए, चलिए मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ आपके लिए डाइस, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने लिखा 3, ये लिखा 2, ये लिख दिया 1, ठीक है। और लीजिए 4। अब आप बोलेंगे कि 3 और 4 तो अपोजिट होने चाहिए एज पर कंडीशन नंबर 3, बट ये क्या है? फेक डाइस। समझ आया? मतलब अब इस डाइस के अकॉर्डिंग 3 और 4 आर एडजेसेंट, वो एक दूसरे के बगल में है, आजू बाजू वाले फेस के ऊपर हैं, बट अपोजिट नहीं है। अब तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग कंडीशंस दी होंगी, अलग अलग चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि 6 के अपोजिट फेस में क्या होगा अगर ये एक एक्चुअल डाइस है। वर्ड एक्चुअल डाइस लिखा हुआ है जहाँ पे, तो आपसे बस ये पूछा है कि जो आपका ये है 6 है, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। अगर एक्चुअल डाइस है तो आपको पता है 6 ही आएगा, बिकॉज सम क्या रिक्वायर्ड है? 7। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह के क्वेश्चन डाइस में बनते हैं, ठीक है। किस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, अभी इस चैप्टर के अंदर हम टोटल कितने यहाँ पे देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी हम
टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, विद 4 क्वेश्चंस ओनली। रेस्ट ऑल क्वेश्चंस कौन सॉल्व करेगा? आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर टाइम लगा के एक साथ में एग्जाम्पल दे के अच्छे से समझाऊंगा कि किस टॉपिक का या फिर किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसके ऊपर डाइस बनी हो, जिस क्वेश्चन में डाइस का पार्ट आया हो, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कैटेगरी नंबर 1, दैट इज फर्स्ट टाइप, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ओके सो इसके अंदर आपको क्या दिया होगा, एक डाइस है, ये लीजिए। अब ये एक एक्चुअल डाइस नहीं है, मैं नॉर्मल डाइस बना रहा हूँ। लीजिए 1 2 3 लिख दिया इसके ऊपर मैंने, ठीक है। मैंने एक और डाइस बना दी, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया 5 3 और 6। सो आपको ये तो पता है ना कि एक डाइस के ऊपर एक फेस के एडजेसेंट में 4 फेसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 के एडजेसेंट में 3 और 1 भी है, और यहाँ पे 3 के एडजेसेंट में 5 और 6 भी है। इसका मतलब जो 3 की जो चारों एडजेसेंट फेस है ना, उसके अगल बगल में 1 2 5 6 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पता है, 4 एडजेसेंट फेस किसके, 3 के, ये पता लग गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 6 का अपोजिट फेस क्या होगा, बस अब आप क्या बोलोगे, 6 के अपोजिट में होना तो 1 या 2 में से कुछ चाहिए। अब क्या होगा ये नहीं पता आपको, अब ये कैसे फाइंड करोगे, चलिए मैं बताता हूं। ये डाइस नंबर 1 ले लिया आपने, ये डाइस नंबर 2 ले लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं ये लीजिए, इसको अगर हम डाइस को खोल देते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। ये बन गया आपके 6 फेसेस, ठीक है। अब डाइस आपका इसी में से बनेगा। कॉमन फेस क्या है, 3। सबसे पहले लेते हैं इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 का क्या बनेगा, 1 और 2, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। फिर लेते हैं सेकेंड डाइस का 3 का एंटी क्लॉकवाइज 6 और 5, एक नंबर बचा आपका 4, वो यहाँ लिख देना है। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया, 6 के अपोजिट में अब क्या जाएगा 1, 2 के अपोजिट में क्या जाएगा 5, और 3 के अपोजिट में क्या जाएगा 4। ये समझ आया? ये देखिए गलती से ही सही जैसे भी है, बट एक ये एक्चुअल डाइस में ही कन्वर्ट हो गई है डाइस, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज फॉर 1 2, एंटी क्लॉकवाइज फॉर 5 6, और जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ लिख देना है आपने। समझ आ गया? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 6 का अपोजिट फेस पे कौन होगा, 1 नंबर रहेगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, ठीक है। बस ये इजी सा क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था यहाँ पे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को भी नहीं होगी। चलिए यहाँ तक सबका हो गया। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में अब हम ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। चलिए ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। एक पासे को हमने 4 बार फेंका। आप सोच रहे हो आपने 4 बार फेंका, ठीक है, और आपको अलग अलग इमेज, जैसे कि एक बार फेंकने पे ये मिला, अगली बार फेंकने पे कुछ और मिलेगा, अगली बार फेंकने पे कुछ और मिलेगा, ठीक है। करा, आपको रिजल्ट दिखाए हुए हैं। पहला रिजल्ट क्या है 6 3 1, दूसरा क्या है, इस पहले को यहां बना लेते हैं, ठीक है हम लोग। चलिए पहला था 6 3 1, ठीक है, हमने ये बना लिया, हमको पता लग गया पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है। ये हमने पहला यहाँ बना लेंगे, ये बन गया हमारा पहला, ठीक है, 6 3 1। चलिए यहाँ तक बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अपोजिट टू 3, यहाँ लिख लीजिए बस। ये है 3, हमें इसका अपोजिट फाइंड करना है। अब ये आपका क्वेश्चन है,
बस, हमें इससे अलग अब कुछ नहीं देखना। चलिए ये बताता हूँ मैं कैसे फाइंड करेंगे। पहले ये कॉमन नंबर फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या है? 3, 3, यहाँ भी 3। इसका मतलब 3 के जो चारों एडजेसेंट फेस है ना, वो देख लीजिए आप। 3 का एडजेसेंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। पहले एडजेसेंट क्या क्या है? 5 है, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, इधर भी 1 6 है। अब 3 के एडजेसेंट में बाकी 4 नंबर आ गए, एक रह गया, तो कौन सा रह गया? लेफ्ट वन कौन सा बचा? 4। तो 3 के अपोजिट में क्या बचेगा? सिर्फ 4। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है? इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक चीज सीखी है कि अगर हम सारे वो नंबर भी फाइंड कर लें जो उसके आसपास के चारों फेसों में आएंगे, तो हम अपने आप ही उसका अपोजिट फेस भी फाइंड कर लेंगे। समझ आया? ओके ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये आपको समझ आया हमने किस तरह फाइंड किया? मैंने बता दिया, हमने सारे को एक तरफ लिख लिया, एडजेसेंट फेसेस फाइंड किए। एडजेसेंट फेस मतलब अगर ये, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, एक सेकेंड। यस, चलिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल है, ठीक है। 3 कॉमन है। पहले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 5 1, 5 1। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं 6 2, लेफ्ट में बचा 4। अब खुद सोचिए 3 के जितने भी जो एडजेसेंट फेसेस हैं उस पर हमें 1 5 2 6 मिल गया, मिल गया, वेरी गुड। और आखिरी बचा 4। अब जो आखिरी बचा, अगर वो आखिरी बचा हुआ एडजेसेंट नहीं है तो अपोजिट होगा डेफिनेटली, बस इसलिए आपका 4 आंसर हो गया। समझ आया किस तरह डाइस को रीड करना है, किस तरह डाइस की फॉर्मेशन करनी है? मेरे कहने का ये बस ये मतलब है कि जो आप डाइस बना रहे हो उसे खोलना कैसे है, नंबरिंग कैसे करनी है। भाई 3 के बगल में 5 और 1 दिया हुआ है, मैंने 5 यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा? तो इसके लिए आपको क्या तरीका फॉलो करना है जो मैंने बताया, ठीक है। क्या क्या आएगा? यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1। सिंपल। व्हाट वी नीड टू डू? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर, ठीक है। जिस तरह घड़ी घूमती है आपकी, इस तरीके से 1 से लेके 12 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक जाती है, 7 8 9 10 11 इस डायरेक्शन में। ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपका हो गया इसका उल्टा, ठीक है। बस हमेशा याद रखना है। समझ आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। ये देखिए हमने क्या लिखा है, हमको पहले दूसरे और तीसरे फिगर से ये पता लग गया कि 6 1 5 2 ये कहाँ आएंगे? उसके एडजेसेंट फेस पे आएंगे। तो एक लौता नंबर बचा 3 के अपोजिट में, वो बचा चौथा। समझ आ गया सबको? नंबर 04, ठीक है। ये चीज समझ आ गई सभी को? चलिए यहां तक सबको अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है आपका कैटेगरी नंबर 2। इसके अंदर आपको क्या है, देखिए इसके अंदर आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको 2 पोजीशन दी जाएंगी, ठीक है, डाइस की। पहला पोजीशन मैंने यहां बना लिया, ठीक है। एक पोजीशन मैंने यहां बना लिया, ठीक है। ये लीजिए 1 6 4 4 2 3। चलिए मैंने ये पोजीशन बना लिया, कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं। अब क्वेश्चन मैं बोलता हूं, सभी फाइंड ऑल फेसेस अपोजिट टू ईच अदर। मतलब आपको तीनों के तीनों पेयर ऐसे फाइंड करने हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर से वही चीज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा?
लुक एट दी डाइस, देख लिया। सेकंड हो जाएगा फाइंड दी कॉमन नंबर, ये भी कर लेंगे। थर्ड ओपन अप दी डाइस, ये भी कर लेंगे। फिफ्थ फाइंड ऑल अपोजिट पेयर्स। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया ना? चलिए अब मैं आपको यही एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है इसको दिखाता हूँ ओपन करके। ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया पहले ही। पहले ऐसे करिए, ये बन गया आपके 6 के 6 फेसेस। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है। लुक एट द डाइस, फर्स्ट डाइस देख लिया, डन, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द कॉमन नंबर, डन, 4 आ गया, तो कॉमन नंबर हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ओपन ऑफ द डाइस, ओपन ऑफ डाइस, अब नाउ स्टार्ट मार्किंग नंबर। पहला फिगर ये रहा, दूसरा ये रहा। पहले के अंदर अगर 4 कॉमन है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या आ रहा है 1 और 6, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अगले में ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 2 3 2 3, नंबर बचा 5, वो यहाँ आ जाएगा। डाइस ओपन हो गया, डाइस ओपन हो गया। फाइंड ऑल अपोजिट फेसेस, 1 के अपोजिट में कौन सा आएगा 2, 3 के अपोजिट में कौन सा आएगा 6, 4 के अपोजिट में कौन सा आएगा 5। ये बन गया आपका पेयर। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में ये समझा दिया कि किस तरह आप एक डाइस को अच्छे से खोल सकते हैं, बना सकते हैं, किस तरह उसकी नंबरिंग होती है, सब कुछ समझा दिया क्लियर तरीके से। अगर यही डाइस को मैं एक और तरीके से बनाना चाहूँ तो मैं ये भी बना सकता हूँ। अब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगा। जब इसका कैटेगरी का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अभी, आपको समझ आएगा कि मैंने इसे क्यों समझाया है। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। 4 कॉमन है, वेरी गुड। 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है। अब अगर मैं इस 1 को यहाँ की जगह यहाँ बना देता हूँ, क्या ये गलत है? अब खुद सोचिए, क्या ये गलत है? नो, बोथ आर राइट। अभी भी 1 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये आपको कभी कभी यूज़ करना पड़ सकता है, ये एक अल्टरनेट मेथड है, बट ये भी आपको हमेशा आंसर देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। द फिगर गिवन बिलो, जिसमें 2 पोजिशंस दी गई हैं डाइस की। पहली पोजीशन क्या है 2 3 4, और ये है ये वाली। पहले यहाँ बना लो पहली वाली को भी, ठीक है। 2 3 4, चलिए बना लिया। यही था डायग्राम, देख लीजिए एक बार, वेरी गुड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नंबर 1, ये आपका 2 3 4 बन गया। चलिए फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, डाइस देख लिया हमने, यहाँ पे लिखते चलेंगे। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है, फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड क्या था, कॉमन नंबर क्या है 4, कर लिया। थर्ड ओपन ऑफ द डाइस, ओपन अप कर लेते हैं। चलिए ये आ गया कॉमन नंबर, ये आ गया 6 5 3 2 3 2, 1 बचाओ, यहाँ लिख लिया, डाइस बन गई। फाइंड ऑल अपोजिट फेसेस, डू इट वेरी क्विक, बिकॉज अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए ये भी हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, अपोजिट फेस अपीयर टू 2। चलो अब यहाँ वेट करो और देखो जो अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट किया था। पहला क्या था, डाइस बना लिया, ठीक है, बना लिया। लुक एट द डाइस हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि कॉमन नंबर फाइंड करो। कॉमन नंबर हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे 4, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं। चलिए सेकंड पॉइंट क्या था, कॉमन नंबर फाइंड किया, ठीक है, 4 आ गया। थर्ड इज ओपन अप डाइस,
अब हम इस डाइस को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने डाइस है, ओपन हो रही है। ठीक है, ये लीजिए, चलो डाइस ओपन हो गई, नंबर मार्क कर लो। 4 कॉमन, ये गए 5 to 6, 5 to 6 लिख दिया यहाँ पे, 6 to 5 सॉरी, यहाँ पे 3 2, 3 2, यहाँ बचा आपका 1। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? नहीं। सारे अपोजिट फेस लिख लीजिए, 3 का 6, 2 का 5 एंड 1 का 4 या 4 का 1। यहाँ तक भी सबको क्लियर हो गया? हमसे क्या पूछा है, 2 का अपोजिट फेस क्या होगा, 5 होगा, बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ तक सबको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या किया हमने, पहले स्टेप में अनफोल्ड किया, अच्छे से डाइस को दिखाया, राइट साइड मूवमेंट करनी है, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? पहले अनफोल्ड करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। सारे बच्चे यहाँ तक क्लियर? चलिए, सेकेंड, जो कॉमन नंबर है उसको सेंटर में लिख लिया, जो हमने लिखा था। जब ये आपको बता रहा हूँ डाइस ओपन करने का तरीका, कॉमन नंबर सेंटर में लिख लिया। चलिए, थर्ड, जो फर्स्ट फिगर है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, दोनों को लिख दिया। फिर सेकंड को किया, उसको भी लिख दिया। 3 2 को लिख लिया, सारा लिख के आपके पास दोनों बचेगा, एक बॉक्स बचेगा, उसको आपने खाली उससे भर देना है जो नंबर बचेगा। सो नंबर 5 6 विल अपीयर ब्लॉक नंबर 3 4 जो पीछे दिए हुए थे आपको, ये भी छोड़िए। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, राइट द रिमेनिंग नंबर इन द रिमेनिंग ब्लॉक। ठीक है, एक बचा था, हमने वो लिख दिया यहाँ पे। चलिए, समझ आया ना? लिख दिया, तो देयरफॉर ऑप्शन सी जो 2 के अपोजिट में आएगा वो आएगा 5। ठीक है, 2 के अपोजिट में क्या आता, 5। समझ आया जो पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया अभी तक? ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किए 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट के अंदर हमको डायरेक्ट एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा, जहाँ पे आप चारों उसके एडजेसेंट फेस को फाइंड कर लोगे, जिसकी हेल्प से आप उसके आंसर को निकाल सकते हो। पर जब आपको डाइस नॉर्मल ना दी हो, सारे फेस ना दिए हों, सिर्फ 2 ही कंडीशन दी हों, उस टाइम पे अपनी कैटेगरी 2 के क्वेश्चन को डील करेंगे। कैटेगरी 2 के क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, बस आपको डाइस को ओपन करना आना चाहिए। चलिए, इसी के साथ अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी की ओर। इसके अंदर भी मैं बताता हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले ही। ठीक है, अब लेट्स सी, आपको 3 डाइस दी हुई हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस पोजीशन पे क्या आएगा, बस आपको ये तो चलो यहाँ से बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। 5 और 6 का एक एडजेसेंट फेस 3 है, तो बेसिकली आपको 3 का अपोजिट फेस फाइंड करना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर के अंदर। हमने देखा पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर। नाउ फाइंड नंबर विच विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, और फाइंड नंबर अपोजिट टू 3। ये 3 है, इसके अपोजिट में क्या आएगा ये बताना है। क्वेश्चंस किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी क्या है, क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पढ़ो, समझ आ रहा है समझो, फिर स्टार्ट सॉल्व करो। पहले देखो 2 डाइस ले लेते चलो, बस हम पहले इसका कॉमन नंबर फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं तुरंत डाइस ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। चलिए, कॉमन नंबर क्या आ गया, इसका 5 आ गया। पहले में देखिए तो 1 2 हो गया, दूसरे में देखा तो 6 3 हो गया, यहाँ 4 बच गया। तो आपको क्या लगता है अब 3 के अपोजिट में क्या नंबर है, 2। 3 के अपोजिट में 2 है ना, डाइस खोलते आंसर समझ आ गया ना। अब यही करना है। 5 और 6 एडजेसेंट में है, बिल्कुल है। 5 और 6 के एडजेसेंट में एक 3 है, एक 2 है, बात ही खत्म हो गया। 3 आपको यहाँ दिया हुआ है, तो बचा कौन सा, 2। आंसर हो गया आपका। इतना इजी क्वेश्चन है, समझ आया? ठीक है, चलिए, समझ आ गया सभी को? चले,
ये लीजिए 3 के अपोजिट में आ गया 2, ये वही क्लास खत्म। यहाँ तक इस चैप्टर का, इस कैटेगरी का ये टॉपिक भी यहाँ खत्म होता है आपका। बस इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ डाइस विल फाइंड द नंबर एंड विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन मार्क है। 1, 6 और क्वेश्चन मार्क। वन 6 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए चलिए, 1, 6 क्वेश्चन मार्क हो गया। अभी आप पहले 2 डाइस देख लेते हैं, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। चलिए, जहाँ हमें कॉमन दिखाई दे जाता है वहाँ तो हम छोड़ते ही नहीं है क्वेश्चन को। कैसे करेंगे आप? 2 कॉमन है, पहली डाइस के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? 3, 4। वेरी गुड। इसी अकॉर्डिंग क्या जाएगा? 5, 1, 5, 1 बचा क्या? 6 हुआ, इसके अपोजिट में आ गया। अब 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3 एंड 2 का अपोजिट 6। फाइंड क्या करना है आपको? 1 और 6, 1 और 6 ये रहा, इसके एडजेसेंट में क्या आएगा? अब या तो वो 5 है या 3 है, 2 ऑप्शन बचे। बट मैंने एक और तरीका बताया था, रिमेंबर, ये डायग्राम यहाँ भी ड्रॉ हो सकता है, समझे? तो इसका आंसर बन जाएगा ये, क्या? 1, 3, 6। 1, 3 का क्या हो जाएगा आंसर? 1, 6 का आंसर हो जाएगा 3। अब क्या 3 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ये लीजिए, पहला डायग्राम हमने भी ये बनाया, बिल्कुल सही बनाया। हम गलती कर ही नहीं सकते अब, ठीक है। हमने क्या बनाया यहाँ से? 4 का उल्टा 1, 5 का 3, 2 का 6, बिल्कुल सही है। एक अल्टरनेट फिगर ये बन गया, इसके अंदर भी क्या है? 4 का 1, 2 का 6, 5 का 3, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 फिगर बनाएंगे, दोनों में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन जा रहा होगा वो आंसर मार्क करेंगे। यहाँ आपने मार्क कर दिया आंसर, 1, 6 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया ये वाला पॉइंट सही बच्चों को? ठीक है, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ तक, कैटेगरी नंबर 4 अगला, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है अगर हल्की सी भी, तो वह क्या कर सकता है? वीडियो को पॉज करे, जो मैंने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं लैग कर रहे हैं तो उसको उसी अकॉर्डिंग पढ़ें, समझे? एक्सक्यूज मी। चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के 4th और लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट के नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है मेरी हैबिट में क्या है, मैं हमेशा रिवाइज करा के चलता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या किया हमने, चलो वो डिस्कस करते हैं पहले। अपोजिट फेस फाइंड करो, वो भी ऑल। चलिए, एडजेसेंट फेस फाइंड करो, ऑल। ठीक है, और क्या सीखा अभी हमने? ठीक है, फाइंड फेस विद गिवन अल्टरनेटिव। यहां तक समझ आया सभी को? बस, अब तक हम ये करते आ रहे थे, करेंगे अभी भी यही, पर थोड़ा अलग तरीके से। चलिए, मैं आपको बड़े ध्यान से समझाता हूँ इस चैप्टर के इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें क्या है? चलिए, आपको मैंने एक डाइस दी, चलिए आपको मैंने एक और डाइस दी, आपको मैंने एक और डाइस दे दी, इसमें कुछ नंबर हैं, ये कुछ नंबर्स हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक अनफोल्ड डाइस दे देता हूँ।
ठीक है, ये लीजिए, ये लिख लिया। अब क्या ये डाइस इससे मैच कर रही है? 5 और 6 के एडजेसेंट फेसेस हैं? नो, दे आर एडजेसेंट, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ देख लीजिए, 4 और 5 के एडजेसेंट, बिल्कुल सही। 2 और 5 बिल्कुल सही, ये भी मैच कर रही है। 3 6 सही, 3 4 नो, 3 4 शुड बी अपोजिट फेसेस, ये भी गलत। तो आपकी डाइस सही हो जाएगी। समझ आया किस प्रकार से आपको जितने भी ये विकल्प दिए गए थे, इसमें से कोई एक विकल्प है जो आपको एक अनफोल्डेड डाइस के साथ मैच करवाना है। अब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। अब तक हम क्या कर रहे थे, डाइस दिया हुआ था, उस डाइस को हम क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे और उसके सारे फेसेस को पता कर रहे थे। जैसे ही आप डाइस को ओपन कर लेते हैं, फेसेस पता कर लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं इस चैप्टर का लेता हूँ फाइनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से क्या कहा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या बताया है कि ऐसी कौन सी डाइस है, ये आपको दी हुई है 3 4 6 और ये। चलिए मैं यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ इन सभी को। ए मैंने यहाँ लिख लिया और डी मैंने यहाँ लिख लिया। ए में क्या है, 3 4 6, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं ए को। ठीक है, ए में क्या है, 3 4 6, यहाँ आ जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाएगा आपका डी, यहाँ हो गया 3 6 4, ये तो हो गया। अब ऑप्शन डी क्या है, चलिए ऑप्शन डी है 2 3 4। चलिए ये आपको ऑप्शंस दे दिए। अनफोल्ड डाइस क्या है इसकी, ये रही 2 1 4 6, 2 1 4 6 5 3, और ये बन गई आपकी डाइस। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी डाइस मैच करेगी। पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। 3 और 6, 3 और 6 एडजेसेंट फेस पे हैं, बिल्कुल सही। क्या चौथा भी एडजेसेंट फेस है इनका? यस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये मैच कर रही है, तो अभी के लिए इसको ओके दे देते हैं। चलिए बी ऑप्शन 3 5, इसमें क्या है, 3 और 5 शुड बी अपोजिट, ये तो गलत हो गया। सी 2 6, ओके सही है। 2 4, नो, 2 4 शुड बी अपोजिट, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले उसकी तरफ। सॉरी, ठीक है, अगला क्या बताता है, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 शुड बी एडजेसेंट। चलिए बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। 2 और 4 कैन नॉट बी एडजेसेंट, तो ये वाला कंडीशन भी अपोजिट होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको फॉलो करता है। यहाँ तक खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्लियर कर गया फॉलो, ए आपका हो जाएगा आंसर। क्यों हुआ है अब हम पढ़ सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। चलिए, जब हम उसको अनफोल्ड कर रहे हैं, यहाँ से क्या पता लग रहा है, 2 4 का अपोजिट है, 5 इट इज़ फॉर 3 एंड फॉर 1 इट इज़ 6। ठीक है, ये आपको मिल गया 3 अपोजिट फेसेस, क्या क्या, 2 4 5 3 1 6। कोई डाउट किसी को? नो, वेरी गुड, इसी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया, टाइप 1, हमने किया टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4,
स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। इसमें क्या किया हमने, अपोजिट फेस फाइंड करो, ठीक है। फाइंड राइट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट। फ्रेम व्हाट, पोजीशंस। The fourth one is answer. Now steps क्या क्या है, look at dice, find common number, draw extended dice, ठीक है। What next? Mark all the numbers। यहाँ तक डाउट किसी को कोई, ये सारा प्रोसीजर है। फिफ्थ, एक लास्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, चेक अल्टरनेटिव्स। बस ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको चैप्टर में फॉलो करने हैं। चाहे आपको अपोजिट फेस फाइंड करना हो, चाहे आपको नॉर्मल फेस फाइंड करना हो, ठीक है, एडजेसेंट करना हो, 2 एडजेसेंट फेस दिए हुए हैं, थर्ड फोर्थ का पता लगाना हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जितने भी आएंगे इस चैप्टर के थ्रू ही करने पड़ेंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बता सकते हैं, बिकॉज छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये सारे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, बट अ लॉट अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना इस चैप्टर की, वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह डाइस फॉर्म करनी है, किस तरह कोई आंसर फ्रेम करना है, किस तरह आपको जो टर्म्स यूज़ कर रही हैं वो समझ आनी चाहिए सारी। जितना आप हो सके डाइस की तरफ फोकस कीजिए, बिकॉज डाइस एक बहुत इजी चैप्टर है, सब कुछ ऑलरेडी दिया होता है, एक चीज़ फाइंड करनी होती है। सब चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल 6 फेसेस, पहली चीज़। सेकंड, नंबर्स ऑन इट, वेरी गुड। थर्ड, पैटर्न। फोर्थ, मेडिकल। फिफ्थ, मेरिट। सो एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। समझ आया सभी को? नॉट एग्जैक्टली मेडिकल एंड मेरिट, इट इज फाइंड पैटर्न, all 6 faces, numbers on it, okay, then pattern, then opposite faces, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, आंसर। यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया, ठीक है, कि हम क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या हमने एग्जैक्टली आंसर्स निकाले हैं। गॉट इट? चलिए, तो अब मैं इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करता हूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी इस चैप्टर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसकी वेबसाइट पे जाइए, ट्यूटर की, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। आपको इस तरह से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे इसी वेबसाइट के ऊपर, इसी चैप्टर से रिलेटेड, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है। प्रोसीजर सेम रहेगा। डाइस देखो, कॉमन नंबर फाइंड करो, उसको डाइस को ओपन करो और सारे अपोजिट फेस लिख लो एक साथ, ठीक है। जैसे ही आप इतना काम कर लेते हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम बचती ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, आपको आराम से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। बट एक बात नोट कीजिए, इस चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही डॉट्स या नंबर मिलेंगे। कभी आपको कोई फिगर दिख सकता है, लेट्स से कोई एक जगह फ्लावर बना हुआ है, एक जगह कोई एनिमल बना हुआ है। सो एनी अदर थिंग अदर देन अ नंबर और अ डॉट कैन बी देयर, but the pattern or the concept for solving the faces related questions problem will always remain same, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको नहीं रहेगी। अगर कभी आती है तो हम आगे वाले चैप्टर्स में जब क्विक रिविजन करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।